हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है हमारे परिधान। इस चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपने फुल एक्सप्लेन चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप फुल चैप्टर भी एक्सप्लेन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो देख लेते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, हम वस्त्र मौसम के अनुरूप क्यों पहनते हैं। यानी कि जो हम कपड़े जो पहनते हैं वो हम मौसम के अनुसार क्यों पहनते हैं, कि गर्मी के लिए हम कुछ अलग कपड़े पहनते हैं और सर्दी के लिए हम कुछ अलग कपड़े पहनते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने शरीर का जो संतुलन है वो बनाना चाहते हैं तापमान का। क्योंकि वस्त्र जो होते हैं वो हमें सहायता करते हैं हमारे शरीर को गर्मी और सर्दी की बुरी परिस्थितियों से बचाने में। जब हमारे शरीर को ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम इसलिए सूती कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि सूती कपड़े जो है गर्मी के लिए ज़्यादा लाभदायक माने जाते हैं। और जब हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं सर्दी के मौसम में, ताकि हमारे शरीर को गर्मी मिल सके और हम सर्दी से बच जाएं। तो यही कारण है कि हम मौसम के अनुरूप अपने कपड़े पहनते हैं, ताकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। शिशुओं के लिए किस प्रकार के वस्त्र उपयुक्त माने जाते हैं। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किस तरीके के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो आप उत्तर देख सकते हैं इसका, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सूती वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो आसानी से पसीना सोख सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कैसी विशेषता वाले परिधान का चयन करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे 2 वर्ष की आयु के होते हैं उन्हें किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए। तो जो बच्चे 2 वर्ष की आयु के होते हैं उन्हें सिर्फ सहायता वाले कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है इन्हें पहनना पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चे जो जब छोटे होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपने कपड़े खुद पहने, इसलिए हमें हमेशा छोटे बच्चों के लिए सिर्फ सहायता वाले कपड़े पसंद करने चाहिए, ताकि बच्चे उन्हें आसानी से पहन सकें। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वस्त्रों के कोई 2 कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का भी आ सकता है और आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 2 मार्क्स का आएगा तो आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं वो आंसर। जो वस्त्र जो है वस्त्रों का कार्य, सबसे पहला कार्य है वस्त्रों का शालीनता यानी कि मर्यादा बनाए रखना। जैसे कि कुछ लोग कपड़े जो है विशेष प्रकार के पहनते हैं, जो कि उनके पूर्वज पहनते हुए आ रहे हैं। उनके माता पिता दादा दादी जिस तरीके के कपड़े पहनते आ रहे हैं, कुछ लोग इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं ताकि उनकी मर्यादा बनी रहे। सेकंड जो कारण है वस्त्र पहनने का, सुरक्षा के लिए भी इंसान अपने कपड़े पहनता है, ताकि अपने बदन की सेफ्टी की जा सके, अपने शरीर की सेफ्टी की जा सके। और तीसरा जो कारण है वस्त्र पहनने का, वो सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा को दिखाना। कुछ लोग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि वो अमीर हैं और अपनी प्रतिष्ठा को दिखा सकें। कुछ लोग जो है अच्छा दिखने के लिए, श्रृंगार यानी कि सजने के लिए वस्त्र पहनते हैं, ताकि वो समाज में अलग दिखाई दें कि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं। और सज धज कर कुछ लोग रहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे वस्त्र हैं। तो ये वस्त्रों के कारण कार्य है, जो कि 4 कार्य आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो 3 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आगे लिख दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको लिख के आने 3-4 पॉइंट एज इट इज़ आपको लिखने, अगर 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो कारण है भारत में वस्त्रों को प्रभावित करने वाला, वो है आयु। जिस आयु का बच्चा होता है या व्यक्ति होता है उसी आयु के कपड़े पहनना पसंद करता है। जैसे बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो नेकर बनियान आदि पहनना पसंद करते हैं, और जो बच्चा युवा हो जाता है, किशोर हो जाता है, तो वो जीन्स टी शर्ट आदि पहनना पसंद करते हैं। तो वस्त्र जो है आयु के अनुसार ही पहने जाते हैं भारत के अंदर।
दूसरा कारण है जलवायु और मौसम। जिस जगह पर गर्म जलवायु होती है वहाँ लोग सूती वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं, और जहाँ पे मौसम जो ठंडा रहता है, जलवायु ठंडी रहती है, वहाँ लोग ऊनी वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा जो है वस्त्रों को प्रभावित करने वाला कारक वो है अवसर। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा अवसर होते हैं वो उतने ही ज़्यादा तरीके के वस्त्र खरीद सकता है। जो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है वो अमीर वाले कपड़े पहनता है, जो गरीब है उसके लिए गरीब वाले कपड़े पहन लिए जाते हैं। आय सबसे इम्पोर्टेंट कारकों में से एक है। अगर आपकी आय ज़्यादा है, आपकी कमाई ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा कपड़े और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हो। अगर आपकी आय कम है तो आपको सिंपल कपड़े ही पहनना होंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारक हैं भारत में वस्त्रों को प्रभावित करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त परिधान कौन से हैं? यानी जिन बच्चों को अपने कपड़े पहनने के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है, उन बच्चों के लिए किस तरीके के आप वस्त्र खरीद सकते हो। तो उन बच्चों के लिए इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए जिसे पहनने के बाद वो बच्चे दूसरों को भी अच्छे लगें और वो खुद भी ये महसूस करें कि हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। और हो सके तो बच्चों से एक बार पूछ लिया जाए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, कि उन्हें किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, जब भी उनके लिए वस्त्र खरीदे जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कौन से आय वर्ग के परिवारों में बड़े बच्चों के कपड़ों को पुनः छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी कुछ परिवारों में आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा बच्चा कपड़े पहन लेता है और फिर जब उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो वो उसके कपड़े उसके पेरेंट उसके छोटे भाई बहनों को पहना देते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी मध्यम वर्ग के लोगों में, जिनकी आय थोड़ी कम होती है। वो रिसाइकिल करते हैं अपने बच्चों के कपड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्कूली बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म क्यों निर्धारित की जाती है? यानी कि स्कूल में जो बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है उसका कारण क्या है? उसका पहला महत्वपूर्ण कारण यही है ताकि बच्चे जो है उनके बीच में सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बहुत बिल्कुल भी ना दिखाई दे। चाहे अमीर हो बच्चा हो, सभी बच्चे वहाँ पर समानता का व्यवहार करें एक दूसरे के साथ और समान दिखाई दें। इसीलिए बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है स्कूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कपड़े हमें शारीरिक हानि से बचा सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए उदाहरण आप इस तरीके से दे सकते हो, जैसे कि कपड़े जो है हमारी हर तरीके से सेफ्टी करते हैं। जिस जगह पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी का मौसम होता है, वहाँ पर आप सेंट्रो बनियान पहन सकते हो या फिर आप सूती वस्त्र पहन सकते हो। परंतु कुछ जगह पर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, वहाँ बर्फ़ से बचने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं ताकि हमारे शरीर को बर्फ़ जो नुकसान ना पहुँचा सके। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश से बचने वाले कपड़े भी बना सकते हो आप, प्लास्टिक वाले जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को सुरक्षा मिल सके। कुछ जगह पर धुआं ज़्यादा होता है, फैक्ट्री आदि के आसपास, वहाँ इस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं जो कि व्यक्ति को धुएं से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो हर जगह पर सिचुएशन के अनुसार ही कपड़े बनाए जा सकते हैं और अपने शरीर की सेफ्टी करी जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों के कपड़े ढीले क्यों होने चाहिए? तो इसका कारण यही है कि बच्चों को टाइट कपड़ों में आराम नहीं मिलता। ढीले कपड़ों में बच्चे आराम महसूस करते हैं, उनका शारीरिक और विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है और बच्चों की वृद्धि भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। बच्चे अपने सारे कार्य ढीले कपड़ों में आसानी से कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भी सुझाव यही देते हैं कि बच्चों को ढीले कपड़े पहनाने चाहिए ताकि उनका विकास अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों की वस्त्र संबंधित कोई 4 मूल आवश्यकता बताइए। यानी कि बच्चों को क्यों कपड़े पहनाए जाते हैं और किस तरीके से कपड़े पहनाए जाते हैं। तो बच्चों को कपड़े पहनाते टाइम सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखी जाती है बात, वो ये है आराम और सुविधा। यानी कि बच्चों को ऐसे कपड़े ही पहनाए जाएँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो इसमें बच्चे को आराम मिले, बच्चे को बहुत ज़्यादा सुविधा मिले, बच्चे अपने सारे कार्य आसानी से कर पाएँ। ऐसे कपड़े पहनाए जाएँ बच्चों को जिसमें बच्चे सिर्फ अपनी खुद सहायता कर सकें, उन्हें पहनने में उतारने में उन्हें सुरक्षा मिले उन कपड़ों के अंदर। बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जाएँ जिससे बच्चा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे और लोग सामने वाले देखकर उसे अट्रैक्ट हो उससे। वृद्धि के लिए गुंजाइश हो, ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को जिससे कि बच्चे का वृद्धि और विकास अच्छी तरीके हो सके और वो अपने कार्यों को आसानी से कर सके। बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जाएँ जिससे बच्चे की सरल देखभाल हो, उसे किसी भी तरीके के कार्य करने में कोई भी समस्या ना हो। तो ये 5 आप बता सकते हो वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सिर्फ सहायता वाले परिधान क्यों महत्वपूर्ण है?
यानी कि जो बच्चे 2 साल की उम्र के होते हैं उन्हें ऐसे कपड़े क्यों पहनाने चाहिए जो कि वो खुद पहन सकें, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा जो है वो ज़्यादा समझदार नहीं होता है, और अगर उसे आप हार्ड कपड़े पहनाओगे तो बिल्कुल भी पहन नहीं पाएगा। तो इस तरीके के कपड़े बच्चों को पहनाए जाएँ कि वो बिना पेरेंट्स की सहायता से उन कपड़ों को आसानी से पहन सके, उतार सके। तो इसलिए ही कहा जाता है कि बच्चों के लिए ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में नेकर या बनियान बच्चों को पहनाना चाहिए, जिसे बच्चा आसानी से उतार भी सकता है और पहन भी सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। टोडलर के लिए ये सही फिटिंग का जूता कैसे हो सकता है, यानी कि जो बच्चे इस अवस्था में आ जाते हैं कि वो खड़े होकर चलने लगें, उन बच्चों को कहा जाता है टोडलर अवस्था के बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए आप किस तरीके से जूता चुन सकते हो वो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। तो जो बच्चे टोडलर अवस्था में होते हैं यानी कि खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, उनके लिए जूते या चप्पल खरीदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जूते या चप्पल खरीदते टाइम ये बात ध्यान रखी जाए कि फ़िटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना तो जूता ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फिट होना चाहिए, वरना बच्चे को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जूता जो है इतना फिट होना चाहिए कि बच्चे का संतुलन बना रहे, चढ़ने में, दौड़ने में और शारीरिक कौशलों को करने में बच्चों को आसानी हो, किसी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब छोटे बच्चे के लिए जूता खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेड्स क्या होता है, फेड्स के बारे में बताना है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसा फैशन का ऐसा दौर आता है जिसके अंदर कंपनियां कपड़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विशेषता बताती हैं कि ये कपड़ा जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उस कपड़े की तरफ और उसे ख़रीद लेते हैं। परंतु ये कपड़े जो ज़्यादा टाइम तक इनका फैशन नहीं चलता है, जल्दी कुछ ही महीनों में इनका फैशन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह के कपड़ों को कहते हैं हम फेड्स, यानी कि टेम्परेरी कपड़े जिनका फैशन कुछ टाइम तक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। माता बच्चों के लिए कैसे कपड़े ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी कि माता होती हैं वो कैसे बच्चों को कपड़े पहनाना पसंद करती हैं। तो माता हमेशा बच्चों को इसी तरीके के कपड़े पहनाना पसंद करती हैं जिससे बच्चे की अच्छी तरीके से देख रेख हो सके। दूसरी जो बात आप बता सकते हो कि जिन्हें आसानी से धोया जा सके। माता ऐसे वस्त्रों को बच्चों को पहनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। माता ये भी ध्यान रखती है कि बच्चों के लिए ऐसे कपड़े खरीदे जाएं जिसमें ज़्यादा इस्त्री करने की या बिल्कुल भी इस्त्री करने की ज़रूरत ना हो, बच्चे को सुविधा हो, उसका बदन जो आरामदायक महसूस करे, इस तरीके के कपड़े बच्चों को पहनाना माताएं पसंद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। शिशुओं के लिए कपड़े शुद्ध ऊनी क्यों नहीं होने चाहिए, यानी ये छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बिल्कुल शुद्ध ऊनी वस्त्र क्यों नहीं पहनाने चाहिए। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि शुद्ध ऊनी कपड़े अगर बच्चों को पहनाए जाएंगे तो उसका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, उसकी बॉडी जो कि बच्चे के शरीर के लिए सही नहीं है। इसलिए ताकि बच्चे के शरीर को नुकसान ना हो, इसलिए बच्चे के शरीर में बच्चों के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं उनके अंदर ऊन में सूत मिला दिया जाता है थोड़ा बहुत, ताकि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना हो और शरीर को कोई नुकसान ना हो। इसलिए कहते हैं डॉक्टर के बच्चों को शुद्ध ऊनी वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। इन वस्त्रों को कहा जाता है फलालेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए सूती वस्त्र सबसे उपयुक्त क्यों माने जाते हैं, यानी कि जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनके लिए ये क्यों कहा जाता है कि सूती कपड़े उनके लिए बेस्ट हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय जाते हैं वह खेल कूद करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। सूती वस्त्र जो है पसीने को आसानी से सोख सकते हैं, इसलिए बच्चे उनके अंदर अच्छा महसूस करते हैं। तो डॉक्टर भी यही से सलाह देते हैं कि बच्चों को सूती वस्त्र पहनाने चाहिए ताकि उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका पसीना सही टाइम पर सूखता रहे। और जो सूती कपड़े होते हैं ये आसानी से अवशोषित होने के साथ साथ ये धोने में भी आसान होते हैं। माताएं बच्चों के कपड़ों को आसानी से तो धो सकती हैं, इसलिए माताएं भी यही चाहती हैं कि बच्चों के लिए सूती कपड़े खरीदे जाएँ। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है टोडलर अवस्था, यानी कि 1 वर्ष से 2 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जूतों का क्या महत्व है।
उन्हें किस तरीके के जूते पहनाने चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन करना है। तो जो बच्चे टोडलर अवस्था में होते हैं, 1 वर्ष से 2 वर्ष की आयु के होते हैं, उनके लिए जूते खरीदते टाइम सबसे पहली जो बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि उनके लिए जूते खरीदे जाएँ लचीले। बच्चों के लिए ऐसे जूते खरीदे जाएँ इनकी एड़ी बहुत ज़्यादा पतली हो या फिर स्लीपर हो। बच्चों के लिए जब भी जूता खरीदा जाए ये चेक कर लिया जाए कि बच्चे के सोल के जो जूते की मोटाई है वो 1/8 इंच हो, इससे ज़्यादा ना हो, ना ही इससे कम हो। दूसरी बात जो ध्यान रखनी चाहिए बच्चों के लिए जूते खरीदते टाइम, वो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे के लिए जब भी जूते खरीदे जाएँ वो छोटी एड़ी के हों या फिर उसके अंदर एड़ी ही ना हो, ताकि बच्चा आसानी से चल सके। जो पंजे वाला भाग जो होता है वो भरा होना चाहिए और फूला होना चाहिए, ताकि बच्चे का पैर जो है आराम महसूस कर सके। जब भी बच्चे के लिए जूते खरीदे जाएँ सबसे ज़्यादा फिटिंग पर ध्यान देना चाहिए। अगर ख़राब फिटिंग का जूता आप पहना दोगे तो बच्चा गिर भी सकता है, उसके पैर में मोच आ सकती है। तो ये 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए बच्चों का जूता खरीदते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय पूर्व आयु वर्ग के बच्चों के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए, यानी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उन बच्चों के लिए किस तरीके के वस्त्र खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी चाहिए बच्चे के लिए कि ऐसे कपड़े खरीदे जाएं जो पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदायक हो बच्चे को। दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि रख रखाव में ज़्यादा आसान हो, बच्चे के कपड़ों को आसानी से रखा जा सके, जो टिकाऊ हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलें, ऐसे कपड़े बच्चों के लिए ख़रीदने चाहिए। ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए जिससे कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास आसानी से हो सके। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं छोटे बच्चों के लिए। और जब भी खरीदे जाए वस्त्र उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है डिज़ाइन। बच्चे के लिए अच्छे डिज़ाइन और अच्छे रंग के कपड़े खरीदने चाहिए, ताकि बच्चे जो है खुद भी उन्हें देखकर खुश हों और दूसरे लोग जो उनके वस्त्रों को देखें वो भी उनसे आकर्षित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वस्त्रों को खरीदते समय किन बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी चाहिए वस्त्रों को खरीदते टाइम वो रखनी चाहिए आराम और सुविधा। ऐसे वस्त्र हमेशा खरीदे जाएं जिसमें बच्चों को आराम मिले और सुविधा मिले। ऐसे वस्त्र बच्चों के लिए खरीदे जाएं जिनमें बच्चों को सुरक्षा मिले। 3 जो ध्यान रखना वो सिर्फ सहायता वाले कपड़े खरीदने चाहिए जिन्हें बच्चे आसानी से खुद पहन सकें और उतार सकें। ऐसे कपड़े बच्चों के लिए खरीदे जाएँ जो कि दिखावट के भी काम आएँ। ऐसे कपड़े खरीदे जाएँ बच्चों के लिए जो कि बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के लिए किस तरीके के कपड़े आपको खरीदने चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कपड़े बहुत ज़्यादा मजबूत खरीदे जाएं और बच्चा जो है उसे इस तरीके के कपड़े खरीदे जाएँ उसके लिए जो कि आरामदायक हों, जिसमें बच्चा आसानी से घूम फिर चल सके, किसी भी तरह के कार्य में उसे बाधा ना हो। इस तरीके के कपड़े बच्चों के लिए खरीदने चाहिए। ज़्यादा फिट नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए वस्त्र और ना ही ज़्यादा ढीले होने चाहिए। फिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए जितना बच्चों के लिए होना ज़रूरी है। अगर फिटिंग सही नहीं होगी तो बच्चे के वृद्धि और विकास पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो घुटनों के बल चलने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा कसकर बुने गए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो उनमें अच्छी तरीके से अपने कार्य नहीं कर पाते। हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि उन बच्चों के लिए हल्के परिधान खरीदे जाएं ताकि वो आरामदायक महसूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किशोरों के वस्त्र कैसे होने चाहिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। जब भी किशोरों के लिए वस्त्र खरीदे जाएं तो एक टाइम पर ज़्यादा वस्त्र ना खरीदे जाएं, क्योंकि इस टाइम बच्चों की हाइट जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उनके वस्त्र जो छोटे हो जाते हैं। तो कम समय में कम ही कपड़े बच्चों के लिए खरीदने चाहिए जो बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं। जब बच्चा इस अवस्था में हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के कपड़े खरीदने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए जिनकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, कि इस उम्र के बच्चे जो है अच्छी फ़िटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगर फ़िटिंग अच्छी नहीं होती तो बच्चे उन कपड़ों को पहनना पसंद नहीं करते जिनकी फ़िटिंग अच्छी नहीं होती है। हमेशा ऐसे ही वस्त्र बच्चों के लिए खरीदने चाहिए इस उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे खुद भी अच्छे लगें और सामने वाले जो व्यक्ति उन्हें देखे उसे भी वो बच्चे अच्छे दिखाई दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।